मचल गए भंगिया को। हिंदू भजनों को मुस्लिम गायिका क्यों गा रही है? इस पे किसी हिंदू को भी आपत्ति होगी? दरअसल मेरा विरोध तो चालू था उस समय जब मैंने भजन गाना छोटे छोटे स्टेज से चालू किया। तो ये जो आपने फिलहाल जो अभी आपका लुक है, ये आपका रेगुलर लुक है या मंच ये लुक है? घर में भी अधिकतर मैं ऐसे धार्मिक कपड़े पहने रहती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी मंदिर चली जाती हूँ जब मेरा मूड हुआ कि मुझे पढ़ने बैठना है, पाठ करने बैठना है, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही ऐसे धार्मिक कपड़े पहनती हूँ घर। सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से आप भजन गायकी के जरिए या धर्म का चोला ओढ़कर आप ये काम कर रहे हैं। हिंदू सनातन धर्म को धीरे धीरे जानने लगी, माँ भगवती को जानने लगी, तो मेरी भक्ति शायद वो अंदर पूरे मेरे रग रग में, मेरे खून में वो समा गई। बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है, उस ट्रोल की फिर आपका भी जवाब बड़ा तल्ख निकलता है। फिर अब मैं शहनाज अख्तर स्वयं दूसरे धर्म का विरोध नहीं करती। मैंने कभी किसी धर्म को टारगेट नहीं किया, कभी किसी भगवान को, कभी किसी अल्लाह को, कभी मोहम्मद साहब को मैंने टारगेट नहीं किया। वंदे मातरम को लेके लगातार बातचीत हो रही है, आम भारतीय के नाते आप इसको कैसे देखती हैं? प्रकार इस संसार में हर धर्म में जितनी माताएं हैं, जिस प्रकार वो अपनी संतान को अपना दूध पिलाकर पालती हैं, उसी प्रकार हमको हमारी भारत भूमि, हमारी जन्मभूमि, हमारी धरती माँ अन्न धन वनस्पति जल वायु सब कुछ देती है हमारी प्रकृति। भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। देश में, पूरे भारत में सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और इसकी धूम पूरे देश में लंबे समय से लगातार रही है और सनातन की भक्ति के रंग में भी हर सनातन प्रेमी रंगों नजर आउट है, हर युग में, हर काल में। लेकिन हमारे देश में एक ऐसी गायिका हैं जो सनातन के भक्ति गीतों के लाने, भजनों के लाने प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनको जन्म मुस्लिम धर्म में भाव के बाद भी उनके शरीर पे भगवा कपड़ा और उनकी जिह्वा पे भक्ति के गीत और भजन, अनूठी बात है ना। और हम बात कर रहे हैं देश की प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर जी की। शहनाज जी, जय श्री राम। शहनाज जी, लंबे समय से आप देवी जी के गीत गा रही हैं और लगातार भक्ति के भजन आपके गा रही हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले तो मेरा नाम शहनाज अख्तर है और मैंने मुस्लिम धर्म में जन्म लिया है। और दूसरी बात यह है कि मैं किसी धर्म की विरोधी नहीं हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ उत्पाती हो जाते हैं तो फिर जवाब देना पड़ता है। मैं मूल रूप से बरघाट तहसील, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। वर्तमान में मैं जबलपुर में रहती हूँ और सन 97 से मैं देख रही हूँ, जब से होश संभाला है, तब से हमारे घर के सामने माँ दुर्गा के, गणेश जी के पंडाल लगते थे, तो हम सभी हिंदू बच्चों के साथ चले जाते थे प्रसाद पाने के लोभ से। फिर वहाँ से हमको भजनों की लत लग गई। तो उस समय जब आप 97 की बात, तो उस समय के बाद जब आप वहाँ पंडालों में आपने भजन गाए होंगे, तो मंच कहाँ से शुरू हुआ? जी, मैंने 3-4 साल बाद फिर ये छोटे छोटे मंचों में भजन गाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने एक गांव में देखा कि मुझे, जब मैं भजन गा रही थी तो जो हिंदू समिति के लोग थे वो लाल चुनरी माता रानी की और तिलक थाली में लेकर आए, मेरी आरती उतारी, तिलक लगाया और चुनरी से सम्मान किया। तो फिर जो ये सम्मान प्राप्त हुआ तो हमने सोचा कि भजन गाने से सम्मान प्राप्त होता है। उस समय उतना होश नहीं था, उम्र बहुत छोटी थी। तो ये जो हमारे साथ होता गया सनातन धर्म में, हमको जो प्राप्त होता गया, फिर हम सनातन धर्म के होते चले गए। तो आपने इसके बाद सनातन धर्म की लगातार आपने भक्ति गीत में गई, तो सनातन धर्म आधिकारिक तौर पे स्वीकार किया कि आप सनातन धर्म में आस्था है? जी, आस्था वाली बात नहीं है। आस्था तो मेरी सन 97 से है और मैंने सनातन धर्म को स्वीकार करा है आज से 15 साल पहले। मैंने पूर्ण रूप से स्वीकार किया है और मैं भारत की पहली मुस्लिम ऐसी गायिका हूँ जिसने मुस्लिम धर्म में जन्म लिया और हिंदू सनातन धर्म अपनाया। और धर्म अपनाने का एक ही कारण है, मैं माँ दुर्गा की भक्त हूँ। जी। तो जैसे आमतौर पे हम लोग कई बार देखते हैं कि जब कोई अपना धर्म छोड़ता है, दूसरा धर्म, तो उसका नाम बदल जाता है। जी जी। तो आपका नाम नहीं बदला? जी, दरअसल बात यह है कि बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि शहनाज अख्तर मुस्लिम नाम है। एक्चुअली ये फारसी नाम है। फारसी मूल रूप से मुस्लिम होते नहीं है, वे अग्नि की पूजा करते हैं और हम जो हैं वो हम हिंदू हैं तो अग्निदेव की पूजा करते हैं। जी। तो भजन जब आप गाती हैं तो
उसका लेखन कौन करता है? जी, कुछ राइटर हैं जो मतलब बहुत अच्छे-अच्छे भजन लिखते हैं, हिंदू राइटर्स भी हैं और कुछ मुस्लिम राइटर्स भी हैं जो भजन लिखते हैं और कुछ भजन हम लिखते हैं। जी। तो जब आपने मंचों से शुरुआत की, उस समय का अलग दौर था, 96 का दौर था और देश में हिंदू मुस्लिम बहुत मतलब एक प्रेम भी, जी। मतलब प्रेम अगर कई जगह नहीं भी था तो एकदम बहुत दुश्मनी जैसे हालात कई जगह नहीं थे। जी। समय के साथ कई बार चीजें बदली, परिस्थिति बदली है। जी। तो कौन सा ऐसा समय आया जब आपको लगता है कि ये चीज ज्यादा मतलब तकलीफ देने लगी है, खास तौर से आर्टिस्ट को भी, कि एक मुस्लिम आर्टिस्ट भजन, इसमें दो प्रकार का विरोध है। जी, जी, जी। एक विरोध एक पक्ष का हो सकता है और हुआ भी होगा जी। कि हिंदू हिंदू भजनों को मुस्लिम गायिका क्यों गा रही है, इस पर किसी हिंदू को भी आपत्ति होगी, और एक मुस्लिम गायिका हिंदू भजन क्यों गा रही है, इसमें कुछ जगह के मुस्लिम को भी आपत्ति। तो दोनों जगह ये आपत्तियां अलग अलग कब आपने सामना किया शुरुआत में? मैं दरअसल मेरा विरोध तो चालू था उस समय जब मैंने भजन गाना छोटे-छोटे स्टेज से चालू किया। तो बात दरअसल ये कि भारत में भ्रम है, कई ऐसे कम पढ़े लिखे जो मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं, कुछ 2-4 लड़के-लड़कियाँ हैं, उनको ये नॉलेज कम है कि वो लोग ये सोचते हैं कि शहनाज़ अख्तर मुस्लिम धर्म की विरोधी है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैं उनकी विरोधी हूँ जो दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करते, सबसे पहली बात तो। और कुछ मुस्लिम धर्म में कुछ ऐसे मुस्लिम लड़के-लड़कियाँ हैं जो मुझे बिना वजह ही गाली बकते हैं। इंस्टाग्राम में, रील में, फेसबुक में देखो आप, भजन कीर्तन में। उनको खुद भी ये नहीं पता है कि हमको दूसरे धर्म का सम्मान करना है भारत में। तो वो बिना वजह ही करते हैं और ऐसा नहीं है कि मेरे मुस्लिम दोस्त नहीं हैं, कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियाँ, वो भी भजन कीर्तन करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सब हैं, मुस्लिम भजन लिखते हैं। तो इसमें ये समानता पहले से चली आ रही थी, लेकिन अभी-अभी कुछ ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ भारत में कुछ लव जिहाद के ऐसे मैटर हो गए बड़े-बड़े, आफताब, साहिल और फिर उसके बाद कुछ एक्स मुस्लिम हैं। मेरे हिसाब से तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक्स मुस्लिमों की भी कुछ गलतियाँ हैं कि भाई आप धर्म को टारगेट क्यों कर रहे हो? आप पर्सनली किसी इंसान को टारगेट करो, धर्मों को टारगेट मत करो। जो अमन शांति हमारे भारत में उसको बनी रहने दो, जो पहले से भाईचारा आ रहा है। जबकि ऐसा मूल रूप से है कि हाँ, आज भी हमारे हिंदू या मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, सब एक साथ आज भी रहना चाहते हैं प्रेम से। लेकिन आप देखो कहीं-कहीं जब बच्चे, कुछ क्रूर बच्चे निकल जाते हैं या कुछ ऐसे बच्चे जो बिना ज्ञान लिए, ना धर्म, भक्तिहीन हैं, धर्महीन हैं, ज्ञानहीन हैं और तो और कर्महीन भी। उन्हें कुछ नहीं करना है, बस एक-दूसरे के धर्म को लाछन लगाना और उल्टा-सीधा बोलना है। तो इस वजह से ये अज्ञानतावश ही ये सब हमारे यहाँ बुराइयाँ फैली हुई हैं। लेकिन अब आज के दौर में कई बार आपको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है, उस ट्रोल की फिर आपका भी जवाब बड़ा तल्ख निकलता है। जी, फिर जी। अब फिर वो मतलब वो शुद्ध सनातनी और बड़ी सुरीली गायिका वाला नहीं निकलता, फिर जवाब थोड़ा तीखा निकलता है। जी, उसका कारण ये है कि सबसे पहली बात तो मैं शहनाज़ अख्तर स्वयं दूसरे धर्म का विरोध नहीं करती। मैंने कभी किसी धर्म को टारगेट नहीं किया, कभी किसी भगवान को, कभी किसी अल्लाह को, कभी मोहम्मद साहब को मैंने टारगेट नहीं किया, कभी मैंने किसी भी धर्म के लोगों को टारगेट नहीं किया। मैंने उन लोगों को टारगेट किया जिन लोगों ने भजन कीर्तन गाने से मुझे रोका, जिन्होंने मुझे भजनों के लिए गाली बकी। मेरे खुद के शहर के लोग, जहाँ से मैं मूल निवासी हूँ, जहाँ से मैं पैदा हुई हूँ, मैंने उनको बोला था और पता चला कि कुछ न्यूज़ जिनको कुछ भी मालूम नहीं है, स्टेटस उन लोगों ने स्टेटस गलत लिखा कि शहनाज़ अख्तर ने मुस्लिमों को टारगेट किया, ये किया, वो किया और ज़बरदस्ती भड़का दिया। तो वो और भड़कते गए। तो इस वजह से मेरा विरोध होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में कि भजन कीर्तन गाने वाले होते ही नहीं हैं। मैं पहली गायिका मुस्लिमों में, फिर मेरे बाद बहुत सारे ऐसे आए हैं जो भजन कीर्तन गा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब जो विरोध की आपने बात करी, शुरुआती विरोध घर से कई बार होता है। तो क्या आपके परिवार में जब सामान्य तौर पे एक बच्चे के तौर पे आप गणेश जी की झांकी में या दुर्गा जी में आप भजन गा रही हैं, तो बहुत कॉमन बात होती है छोटे शहरों में। लेकिन जब आप बड़े तौर पे ऐसे पहनावे के साथ जब आप जाती हो, तो परिवार में किस प्रकार की आपकी मतलब सहयोग या विरोध, किस प्रकार का रिस्पॉन्स, पारिवारिक रिस्पॉन्स क्या रहा? बिल्कुल। जो मेरा घर था वो बिल्कुल मस्जिद के बाजू से लगा हुआ था। मेरे नाना जी चाहते थे कि मैं बहुत बड़ी भजन गायिका बनूं, बहुत बड़ी, बहुत फेमस। और सपना माँ भगवती की कृपा से, भगवान श्री रामचंद्र की कृपा से पूर्ण भी हो गया मेरा। लेकिन कुछ कुछ हमारे साथ ऐसे मतलब ऐसी घटनाएं घटी कि परिवार से हमको तो पूर्ण सहयोग था कि अभी किसी ने हमारे परिवार में विरोध ही नहीं किया, क्योंकि हम सब हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, इन सब लोगों के बीच में हम रहे हैं। तो उन लोगों का कोई विरोध नहीं रहा। बस हमने
हमारे ही शहर के कुछ मुस्लिमों ने हमें बहुत टारगेट किया था कि ये सब मत करो, तुम दीन की राह पर चलो, ये सब नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। मगर हमने इग्नोर मारते हुए, क्योंकि हमारी आस्था और भक्ति और हमारा रुझान तो माँ भगवती की तरफ था, तो हम इस्लाम को फॉलो ही नहीं कर पाए, और फिर हमारे घर में किसी ने कुछ कहा ही नहीं हमें। लेकिन जब आपने धर्म सनातन में आप गई, तो ये जो आपने फिलहाल जो अभी आपका लुक है, ये आपका रेगुलर लुक है या मंच ये लुक है? नहीं नहीं, मैं घर में भी अधिकतर मैं ऐसे धार्मिक कपड़े पहने रहती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी मंदिर चली जाती हूँ, जब मेरा मूड हुआ कि मुझे पढ़ने बैठना है, पाठ करने बैठना है, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही, मतलब ऐसे धार्मिक कपड़े पहनती हूँ घर में। जी अच्छा, आपका एक वर्ग ऐसा है जो हिंदू कम्युनिटी में भी, जी हो सकता 100 में 2-4 हो, जी जिनको लगता है कि आप सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से आप भजन गायकी के जरिए या धर्म का चोला ओढ़कर जी जी। आप ये काम कर रहे हैं। जब मैं 2005 में, जब हमारा 2004 में जब मैंने पहला भजन गाया भोला नी माने मचल गए भंगिया को, तो मैंने इस उद्देश्य से गाया था कि मुझे बहुत खूब प्रसिद्धि मिल जाए। फिर जब मैं हिंदू सनातन धर्म को धीरे धीरे जानने लगी, माँ भगवती को जानने लगी, तो मेरी भक्ति शायद वो अंदर पूरे मेरे रग रग में, मेरे खून में वो समा गई। फिर मैंने 15 साल पहले हिंदू सनातन धर्म स्वेच्छा से अपनाया है। ऐसा नहीं कि कई लोग बोलते हैं कि अरे अपने धर्म से नफरत करती है, मुस्लिम धर्मों का विरोध करती है, तो मैंने मुसलमानों के कोई भी उससे कोई से ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म खराब है, 2-4 लोग ही खराब रहते हैं, सब खराब नहीं रहते। तो ऐसा नहीं कि मैं इस्लाम धर्म अच्छा नहीं है मैंने इसलिए अपना, इसलिए नहीं, मैंने माँ भगवती की भक्ति करने के लिए ये धर्म को अपनाया, और आज भी मैं माँ भगवती की भक्ति करती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेरे बारे में नॉलेज ही नहीं है, कुछ मीडिया में मेरे खिलाफ में कुछ गलत गलत न्यूज़ें डली हुई हैं, कुछ भी जो जिसको जो लगता है वो बिल्कुल बोल के निकल जाता है। मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, लेकिन अब मैं ऐसा करने लगी हूँ कि अब मैं काफ़ी लोगों को जवाब देने लगी हूँ, तो बुरी होने लगी हूँ क्योंकि सच बोलना बुरा लगता है लोगों को। तो कुछ लोग ऐसे हैं हिंदू धर्म में भी, उनके लिए बस मेरा एक मैसेज है कि घर में बैठकर आप कुछ मत करो, हिंदू सनातन धर्म के लिए तो करोगे ही करोगे, नहीं करोगे, लेकिन दूसरों जो करेगा उसके लिए टिप्पणी टीका टिप्पणी करोगे। तो भैया शहनाज अख्तर से अच्छा है कि आप अपने बच्चों को भक्ति में लगा दो, कम से कम आप पुण्य कमा लो ऐसे विरोधियों को। बाकी ऐसा तो कोई अभी देखने नहीं मिला, बहुत कम लोग हैं ऐसे। कभी ग्रूविंग स्टेप्स बोले, कभी नाइट शिफ्ट बोले। 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्य, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्य को यार। लेकिन जब शुरुआत आपकी हुई तो जो जैसे आपने कहा कि पहला गाना आपका शिव जी का ही प्रसिद्ध हुआ, और फिर आप माता रानी की भक्ति में चले गए, तो फिर शिव जी को क्यों छोड़ के माता रानी की तरफ क्यों? नहीं, ये कोई मैटर नहीं है। देखिए, हिंदू सनातन धर्म में हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं। जो शक्ति का गुणगान करेगा शिव जी उसके पीछे पीछे चले आएंगे, और जो शिव जी का गुणगान करेगा शक्ति उनके पीछे पीछे चली जाएगी। शिव शक्ति दोनों अलग है नहीं, माँ भगवती तो वही सेम है, सेम भोलेनाथ, अर्धनारीश्वर का रूप जो हम जिन्हें पूजते हैं। तो शिव से शक्ति पृथक नहीं है, शक्ति से शिव पृथक नहीं है। जब 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 आप देखेंगे कि अगर यदि आप राधा राधा राम का सुमिरन कर रहे हैं तो श्री कृष्ण थोड़ा दौड़े दौड़े चले आएंगे, कृपा बरसाना चालू कर देंगे। सेम हमारे साथ यही हुआ कि जब हमने भोलेनाथ जी का भजन गाया तो माँ भगवती इतनी प्रसन्न हो गई कि उन्होंने घर घर पहुंचा दिया। तो पहला जब ये भजन आया तो इसकी कैसे रूपरेखा बनी थी, और ये बड़ा प्रसिद्ध रहा, भोला नहीं माने रे नहीं माने? पहला भजन हम गए थे रिकॉर्ड करने, दरअसल मैं गई थी माँ भगवती का एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए। तो फिर वहाँ स्टूडियो में जबलपुर में मेरी आवाज़ सुनी गई, तो उन्होंने बोला कंपनी वालों ने कि हमारे लिए एक भजन गा दो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो अपना भजन करने आई हूँ, मेरी उम्र बहुत छोटी थी सर, तो उस समय समझते ही नहीं था धर्म क्या होता है, ये क्या होता है। तो फिर मैंने बहुत मुश्किल से वो शिव जी का भजन गाया, और फिर जब भजन गाया तो पता ही नहीं चला, रातों रात स्टार बन गए। आवाज़ थी कैसे में घर घर गूंज गई, तब लोग जानते नहीं थे। फिर ऐसा हुआ कि समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। जब जब मैं शंकर भगवान को देखती थी तो डर लगने लगता था मुझे, आंसू निकल रहे हैं, ये रोम खड़े हो रहे हैं, तो वो बहुत विरला समय था, समझ जाइए मेरे लिए। तो आपका मतलब आपका स्टार बनने का पहला मौका, तो उसकी 2 लाइन थोड़ी सी लगेंगी। भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भंगिया को, भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भंगिया को। पीस पीस के गौरा हारे, खाते जावे शिव त्रिपुरारी,
देखो हो गए नशे में दीवाने, मचल गए भंगिया को। ये मेरा पहला भजन था जी। इसके बाद फिर जब माता रानी की तरफ गए फिर तो बहुत सारे हिट। छुम छुम छनना बाजे मैया पाँव पे जनिया, फिर सन 2017 में भोले हो गए टनाटन, 2018 में ये भगवा रंग रंग, हम भगवा धारी हैं, तकदीर मुझे ले चल महाकाल की बस्ती में, जैसे अनेकों भजन। इनमें सबसे आपको फेवरेट कौन सा? चुम चुम चनाना में? जी, छुम छुम छनना तो ठीक है, लेकिन मुझे मैहर वाली शारदा माता का जो भजन है, आला की ध्वजा नहीं आई हो माँ, ये बहुत पसंद है। तो लेकिन जब आप माता रानी के जब भजन गाती हैं, स्टेज पे भी जिस प्रकार की आपकी परफॉर्मेंस रहती है, तो कई बार आपको लगता है कि जिस प्रकार के जब आप सनातन धर्म के पूरे उसमें और पूरे भगवान में, तो उसका भी एक अलग असर कहीं ना कहीं जो श्रोता हैं उनके दिलो दिमाग पे आता है? जी जी, मैं दरअसल चाहती हूँ कि मेरी बचपन से तो इच्छा थी कि मैं बहुत बड़ी स्टार बनूं, लेकिन जब फेमस हो गई तो भक्ति की तरफ रुझान हो गया, और भक्ति के साथ साथ फिर मुझे ऐसा लगा कि समाज को कुछ ऐसा देकर जाऊं कि जो छोटे छोटे आने वाली पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म के, अगर उसमें से एक ने भी भगवा चोला धारण कर लिया या ऐसा धार्मिक चोला धारण करके वो स्टेज पे आया, तो उससे और आने वाली पीढ़ियां सनातन धर्म को बांधे रखेंगी। तो इसके बाद जैसे अभी बीच में भी कुछ मुस्लिम एक दो गायिकाएं आई, और उस लेकिन उनको लेके कई जगह बहुत शुरुआती लेवल पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज अभी सामने आई, तो उसको लेके आपको लगता है कि इस प्रकार की कंट्रोवर्सीज किसी भी धर्म में नहीं होनी चाहिए, कि कम से कम एक कलाकार तो इतना स्वतंत्र होना चाहिए किसी भी धर्म को लेके कि वो कलाकार तो देखिए हर धर्म में पाए जाते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म का ऐसा है कि इस्लाम धर्म में अल्लाह पाक को निराकार स्वरूप में पूजा जाता है, मतलब नमाज जो पढ़ी जाती है वो निराकार स्वरूप में, क्योंकि किसी ने देखा नहीं, इसलिए उनको सिर्फ फील किया जाता है। तो उस वजह से इस्लाम धर्म के जो धर्म गुरु हैं, या इस्लाम जितने भी बंधु हैं, नागरिक बंधु जितने भी मुस्लिम्स हैं, उन सबका ये मानना है कि जैसे भगवान को हमने देखा ही नहीं, तो फिर हम, इसलिए वो लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, और मतलब साकार रूप में नहीं मानते हैं, वो निराकार रूप में मानते हैं, इसलिए वो विरोध करते हैं कि आपने जिसको देखा नहीं फिर आप उसका गुणगान क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कई बहुत सारे 25% मुस्लिम परिवार जो ऐसे हैं, वो जो सारे धर्मों को साथ में लेके चलते हैं, उनके बच्चे भजन कीर्तन करते हैं। कई आप मुस्लिमों को देखना कांवड़ लेके बाबा धाम जाते हैं, और कई मुस्लिम्स लेडीज हैं, कई मुस्लिम्स महिलाएं अपने अपने बच्चों को कहीं स्कूलों में श्री कृष्ण बनाएंगी, कहीं राम बनाएंगी, आप देख रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि समाज में एकता नहीं है, एकता बहुत है, लेकिन बस कुछ जो धर्म के अज्ञानी हैं, जो भारत की एकता और अखंडता में फूट डालने वाले अनपढ़ गंवार हैं, उनकी वजह से चारों धर्म हमारे यहाँ बदनाम है। अच्छा, शहनाज अख्तर ने अपने जीवन में अब तक क्या हासिल कर लिया है, क्या रह गया है? जी, शहनाज अख्तर ने प्रसिद्धि भी पाई, धन भी पाया, ऐश्वर्य वैभव भी पाया, यश नाम शोहरत सब कुछ पाया। बस अब मेरी आध्यात्मिकता की ओर मेरी यात्रा है। बस मैं अपने जीवन में हिंदू सनातन धर्म का प्रचार ही करना चाहती हूँ, और जिस धाम में, जिस देव स्थान में जाऊं, तो वहां बढ़िया मुझे पूजा पाठ करने का शांति से सबको अवसर है, मुझे भी मिले। कहीं ऐसा तो नहीं कि भजन के आगे की कोई प्रक्रिया पहली मुस्लिम कथावाचक के रूप में? नहीं, कथा के लिए हमारे यहाँ धर्म गुरु बहुत सारे हैं, और जितने भी साधु संत हैं, जितने भी कथावाचक हैं, जितने महंत हैं, मैं सबको सादर प्रणाम करती हूँ, और उनसे मुझे जितना ज्ञान अर्जित करने मिले तो मैं अर्जित करना चाहूँगी। अच्छा, अगले जन्म में, इस बार तो आप मुस्लिम जन्म में पैदा हुई और सनातन धर्म आपने अपनाया, अगले जन्म में क्या इच्छा है? अगले जन्म में मेरी देवी माता का गण बनने की इच्छा है। मैं शिव शक्ति की शरण में ही रहना चाहती हूँ जी। और कभी ये नहीं लगता कि जब आप जैसे कुदरत, कई बार कहा जाता है कि हर चीज कुदरत तय करती है, कुदरत ने तय किया था कि आप मुस्लिम धर्म पैदा हो, तो उसको कहीं ना कहीं आपने कुदरत के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। सब, हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और हमारे भारत में सभी धर्मों के लोगों को अपनी अपनी इच्छा से रहने की पूर्ण स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है, मुस्लिम धर्म अपनी जगह बहुत अच्छा है, सिख धर्म अपनी जगह बहुत अच्छा है, ईसाई धर्म अपनी जगह है, हिंदू सनातन धर्म अपनी जगह है। मुझे हिंदू देवी देवताओं की तरफ बचपन से आस्था थी, उनकी तरफ मेरा ईमान था, तो मैंने हिंदू सनातन धर्म की राह पकड़ी है। इसलिए बस नहीं पकड़ी कि पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, वो तो हम दूसरी चीज से भी कमा सकते थे। चाट फुल्की का ठेला लगा लेते तो 5,000 पर डे कहीं नहीं गए। हमारे शहर में, बहुत बड़ा शहर है जबलपुर, और ये जो सनातन धर्म की राह है, ये जो मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत अमोल, बहुत कीमती है।
माँ भगवती की शरण भी हर किसी को प्राप्त नहीं होती। तो परिवार अभी आपका आप वो मुस्लिम धर्म मानते हैं जी, वो कभी विरोध नहीं करते। मैंने कभी उनको ये नहीं बोला कि तुम धर्म मत मानो, जिसको जो लग रहा है वो वैसा जिए जी। तो उनसे आपका पूरा संपर्क बराबर है? जी, आते जाते हैं, कभी मिलते जुलते हैं, लेकिन हम कभी किसी के इसमें अड़ंगे नहीं डालते। मैं कभी उनको कभी बिल्कुल नहीं बोलती कि कभी आप ये धर्म मत मानो, ये मत मानो, सबको सम्मान करती। एक सवाल कि वंदे मातरम को लेके लगातार बातचीत हो रही है कि मुस्लिम धर्म में खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना, वंदे मातरम में मतलब मातृभूमि की इबादत, मतलब एक आम भारतीय के नाते आप इसको कैसे देखती हैं, क्योंकि आपने तो दोनों धर्मों को एक तरीके से जिया है, एक आम भारतीय के नाते इस चीज को कैसे देखती हैं? आम भारतीय के नाते मैं ये बोलना चाहूंगी कि जिस प्रकार इस संसार में हर धर्म में जितनी माताएं हैं, जिस प्रकार वो अपनी संतान को अपना दूध पिलाकर पालती हैं, उसी प्रकार हमको हमारी भारत भूमि, हमारी जन्मभूमि, हमारी धरती माँ अन्न धन वनस्पति जल वायु सब कुछ देती है हमारी प्रकृति। तो वो भी हमको उत्पन्न करके अपने गर्भ से हमारे अंदर वो दाना जाता है, हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं। तो जब हमको हमारी धरती माँ अन्न धन जल सब कुछ दे रही है, तो हमको उसको धरती माता मानने में क्या दिक्कत है? तो वंदे मातरम से मेरा ये है कि हम भारतीय मूल रूप से अपनी मिट्टी से जिसको प्यार नहीं रहा, उसको किससे प्यार रहेगा? वंदे मातरम बोलने में कोई शर्म नहीं, बड़े सौभाग्य से मिला है हमको ये भारत राष्ट्र, तो वंदे मातरम बोलने से कैसे शर्म? अच्छा, आपने जब से काम किया है, पहले हम लोग वीसीआर की कैसेट में थे, फिर सीडी में आए, फिर कैसेट्स में आए, फिर सीडी में आए, फिर हम मोबाइल में गाने भरवाने में, कैसेट से भरवाने में आए, अब हम बहुत आगे के दौर में, अभी पेन ड्राइव से मोबाइल में आए, फिर अब हम एआई तक पहुंच रहे हैं। तो कौन से दौर में गायकी संगीत मतलब कठिन रहा लोगों तक पहुंचना, या फिर वो समय ज्यादा अच्छा था या आज का समय अच्छा है? जी, पहले का जो समय था वो दरअसल एनालॉग सिस्टम था। उस समय कोई इतने इक्विपमेंट्स नहीं आए थे कि बहुत अपडेट हो जाए संगीत। पहले ऐसा था कि जैसे फिल्मों में या कहीं भी गाने या भजन कुछ भी रिकॉर्ड होते थे, तो वो सीरियल बाय सीरियल रिकॉर्ड होते थे एक साथ। बजाने वाला भी बजा रहा है, गाने वाला भी गा रहा है, रिकॉर्ड करने वाला भी रिकॉर्ड कर रहा है, और अगर एक शब्द गड़बड़ हो गया तो फिर पूरी रिकॉर्डिंग डिलीट, फिर से आओ। तो ऐसा होता था। लेकिन आजकल अब ऐसा इतना अपडेट है कि अगर आप एक वर्ड भी गलत गा रहे हैं, आप उसको 100 बार सुधार लें। आप बेसुरा भी गा रहे हैं तो भी आप उसको 100 बार सुधार के ट्यून कर सकते हैं। और एक चीज और कि खास तौर से नए लोगों में भजन गायकी में बड़े नाम तो पुरान मतलब बहुत एक से बढ़ के एक देश में है, नए लोग थोड़ा सा धीमे धीमे करके बीच में कम हुए, अब लगता है कि दोबारा से दौर आया है। जी, कोरोना काल के बाद से भक्ति बढ़ी है। कोरोना काल के पहले लोग सोचते थे कि हम खुद ही भगवान बन गए, भक्ति नहीं थी। लोगों को ऐसा लगता था कि अरे हम तो सब कुछ हम जो करेंगे वही करेंगे। लेकिन ऐसा है कि प्रकृति का जब कहर बरसता है तो अच्छे अच्छे भगवान के सामने घुटना टेक देते हैं। जब कोरोना काल बढ़ा, जब लोगों ने देखा कि भैया भक्ति की शक्ति बचा रही है, तब लोगों ने भक्ति की तरफ रुझान करना स्टार्ट कर दिया। इससे भजन गायकी में अब नए लोगों का रुझान बढ़ा जी, बढ़ा। और आप देखिए कि सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि लड़कियां जो युवा पीढ़ी है सबसे ज्यादा भक्ति करने वाली है। आप देखिए, नाचने गाने, लड़के नाचेंगे, लड़कों को किसी ने सुना भजन गाते, मगर हम आजकल लड़कों को भजन गाते सुनते। कभी कभी तो मैं खुद मोबाइल में या डायरी स्टैंड में भजन देख के गाती हूँ, पता चलता है लड़के लड़के नीचे नाचते नाचते भजन गा रहे हैं। तो भक्ति इस लेवल पे बढ़ गई है कि जिसको नकारा जा ही नहीं सकता, उनमें भक्ति जागृत है। एक अभी नया फॉर्मेट भी आया, क्लबिंग भजन जैसा हमने सुना कि थोड़ा सा फ्यूजन जैसा, तो वो भी एक अलग विधा अच्छा है, विधा है। भजन कीर्तन करना अच्छा है ना भैया, कम से कम मुन्नी बदनाम तो नहीं गा रहे हैं हमारे बच्चे, हमारी जो युवा पीढ़ी कम से कम मुन्नी बदनाम तो नहीं गा रही है। हमारे जो बच्चे हैं वो बैठकर अगर भजन कीर्तन गा रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। चलिए, बहुत बढ़िया, और आपसे बहुत आनंद आया चर्चा में। बस अब अनुरोध यही कि अपना जो सबसे फेवरेट माता जी का कोई भजन हो, जो आपको लगता है, जो आपके दिल के सबसे करीब हो, 2 लाइन उसकी। जाओ जाओ मेरे बिरहा लंगुरवा, आल्हा को पकड़ ले आओ माँ, मैया आल्हा को पकड़ ले आओ माँ। अरे 3 ध्वजा तीनों लोक से आई, आल्हा की ध्वजा नहीं आई
बहुत बहुत धन्यवाद। शहनाज अख्तर जी को हमने सुने और जी प्रकार से उनको रुझान है भक्ति के प्रति, सनातन के प्रति, वो अद्भुत है। वो कई लोगों के लाने देश में आज के माहौल में विशेष तौर पर बड़ी प्रेरणा है। नमस्कार। जय श्री